नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस स्क्वायर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नागास्त्र 1 के बारे में, जो कि भारत का पहला इंडिजिनस लैटरिंग म्यूनिशन है। दोस्तों, इसको सरल भाषा में या जनरल पब्लिक में इसको सुसाइड ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। आगे इस वीडियो के पार्ट में मैं बताऊँगा कि इसको सुसाइड ड्रोन क्यों कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप हमें थंबनेल में देख पा रहे हैं, हमने लिखा हुआ है बड़ा बड़ा आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर फौज। दोस्तों, हाल ही में आप कुछ बीते 1-2-3 सालों से आप देख रहे होंगे कई सारे इनोवेशन, कई सारे नए डेवलपमेंट, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हमारे जो डिफेंस सेक्टर है भारत में उसमें हो रहा है। तो इसलिए इससे हो क्या रहा है, जो हमारा सेल्फ रिलायंट हम जो चाहते हैं आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो हम सपना देख रहे हैं, वह इसमें कई हद तक पूरा हो रहा है। तो अगर एज अ ओवरऑल हमें एज अ देश में प्रोग्रेस करना है तो हमारा डिफेंस सेक्टर जो है उसका आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नागास्त्र 1 के बारे में। दोस्तों, जनरली जब भी कोई भी अस्त्र होता है, शस्त्र होता है या किसी भी तरीके के कोई इक्विपमेंट होते हैं डिफेंस के, उनका जो नाम होता है आपको नागास्त्र, ब्रह्मास्त्र और ऐसे ब्रह्मोस ऐसे इस तरह का रहता है। तो जैसे इसका नाम है नागास्त्र, ठीक है, तो इसका एक मैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है इसके नाम के पीछे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। राजा कर्ण वो अर्जुन के सिर को धड़ से अलग करने के लिए उसने एक बाण का प्रयोग किया था जिसका नाम था नागास्त्र, ठीक है। वह जो बाण था वो काफ़ी डेडली था, यानी कि अगर वो बाण हिट कर जाता अर्जुन को तो उनकी मृत्यु हो सकती थी, ठीक है। उसी समय पे क्या हुआ, श्री कृष्ण जी जो हमारे भगवान थे, उन्होंने क्या किया, सही समय पे रथ को थोड़ा सा अपने पैर से दबा दिया, जिसकी वजह से रथ जो है वो भूमि की तरफ यानी कि ज़मीन के अंदर थोड़ा सा धंस गया, जिसकी वजह से वो जो अस्त्र था यानी कि नागास्त्र था वो साइड से निकल गया, जिसने अर्जुन को हिट नहीं किया, जिससे कि उनकी जान बच गई। तो दोस्तों, जैसा कि इसका नाम है, जैसा अगर हम इसको माइथोलॉजिकल उसमें देखें तो नागास्त्र 1 का मतलब जो जिस तरीके से जिस कॉन्सेप्ट को लिया गया वो यही है कि ये काफ़ी डेडलेस है, ठीक है। अगर ये इसने हिट किया किसी को तो उसका बचना नामुमकिन है। तो अगर हम बात करें नागास्त्र 1 के बारे में, तो नागास्त्र 1 जो है यह एक फिक्स्ड विंग लॉइटरिंग म्यूनिशन है, ठीक है, जिसमें कि अभी प्रेजेंट में 75% हमारा इंडिजिनस कॉम्पोनेंट का यूज़ किया गया है, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रिक मोटर हैं जो कि हमारे स्क्रीन में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इट कैन बी रिमोटली ऑपरेटेड विद इन अ रेंज ऑफ अप टू 15 किलोमीटर, ठीक है, लगभग 15 किलोमीटर तक अभी ये कैपेबल है, इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। कैपेबल ऑफ फ्लाइंग अप टू 30 किलोमीटर, लगभग 30 किलोमीटर की जो ये रेंज है वो ये कवर कर सकता है, ठीक है। द ड्रोन कैन प्रिसाइसली स्ट्राइक एंड प्रीडिटरमाइंड टारगेट बाय यूजिंग जीपीएस कोऑर्डिनेट का ये यूज़ करके जो भी हमारा जो टारगेट है उसको एक्यूरेटली एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे हिट कर सकता है। जो इसकी अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो लगभग 2 किलोमीटर रेडियस के आसपास की इसकी एक्यूरेसी है, ठीक है। इक्विप्ड विद एन इनबिल्ट पैरासूट, इट कैन सेफली लैंड इन केस इट फेल्स टू लोकेट अ टारगेट। इसको अगर हम जैसे कोई टारगेट को हमने इसमें मैप किया और वो टारगेट अगर ये नहीं ढूंढ पा रहा है तो ये वापस आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी महंगी इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होगी सारी चीज़ों की। तो जो हमारा एसेट है यानी कि जो हमारा नागास्त्र है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक फीचर कि अगर उसको टारगेट नहीं मिलता है तो वो वापस कैपेबल है, वापस जहाँ से उसको फ्लाई किया गया है वहाँ पर वो आ सकता है, जिसमें पैरासूट लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो अपने आप को लैंड करता है स्मूथली। दोस्तों, जैसा आपको मैंने एक वर्ड बताया लूटरिंग म्यूनिशन, ठीक है, तो लूटरिंग म्यूनिशन ऑल्सो नोन एज सुसाइड ड्रोन, यानी कि लूटरिंग म्यूनिशन को सुसाइड ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है, कामिकाज़े ड्रोन के नाम से भी जाता है और एक्सप्लोडिंग ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है? It is a kind of aerial weapon with a built-in warhead that is typically designed to loiter around a target area until a target is located, then attack the target by crashing into it, ठीक है। जो चीज़ मैंने आपको बताई भाई, ये कैपेबल है, जो भी इसका टारगेट है उसके चारों तरफ मतलब मंडराता रहेगा, जैसे ही उसको लोकेट करेगा ये सीधे उसको हिट करेगा और खुद भी डिस्ट्रॉय होगा, साथ ही साथ उस टारगेट को भी डिस्ट्रॉय होगा। इसी वजह से इसका नाम जो है उसको हम सुसाइड ड्रोन कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर इसको टारगेट पे हमने मैप कर दिया और इसने टारगेट को हिट किया तो ये खुद नहीं बचेगा, ठीक है, यानी कि सुसाइड, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी ने अपनी जान स्वयं ले ली, तो सेम इसका जो कॉन्सेप्ट है वो वही है। इसलिए इसको सरल भाषा में या डिफेंस एक्सपर्ट इसको या जो जनरल पब्लिक में इसका नाम है उसे हम सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। दोस्तों, अभी एक वर्ड आया कामिकाज़े, ठीक है, जो ये टेक्निक है सुसाइड वाली कि भाई हम किसी को हिट कर रहे हैं, हम भी नहीं बचेंगे बट हमारी किसी एक्टिविटीज़ से हमारी खुद की जान जा रही है, ठीक है। तो वो जो टेक्निक है उसको हम कामिकाज़े कहते हैं। ये बहुत पहले मतलब लगभग 19वीं सेंचुरी से जापान में इसको यूज़ किया गया था। दोस्तों, अगर बात करें कामिकाज़े के बारे में, कामिकाज़े का मतलब गॉड विंड, ठीक है, यानी कामी मीन्स गॉड और स्पिरिट और डाइटी और काजे मीन्स होता है विंड, ठीक है। अगर हम दोनों वर्ड को जोड़ते हैं, इनका ट्रांसलेट करते हैं तो उसका नाम सरल भाषा में डिवाइन विंड, कामिकाज़े का मतलब डिवाइन विंड हो गया, ठीक है। अब व्हाट डज कामिकाज़े मीन इन WW सेकेंड, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इसका क्या मतलब था, क्या महत्व था। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 इन द पैसिफिक जापान रिजॉर्टेड टू सुसाइड अटैक्स, ठीक है, यानी कि फिर जब जो हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था समय पे जापान जो था उसने डिसाइड किया कि वो सुसाइड अटैक करेगा, ठीक है। उसने क्या यूज़ किया, कामिकाज़े पायलट्स
हु फ्लू देयर प्लेन्स इनटू अमेरिकन शिप, ठीक है। यानी कि जो हमारे पायलट्स थे उनको कामिकाज़े नाम दिया गया। उनका क्या काम था, वो अपने जो भी उनके प्लेन्स हैं उनको अमेरिकन शिप्स में ले जाके सीधे कोलाइड करा देते थे। उन्हें पता होता था कि वो खुद भी नहीं बचेंगे, पर साथ ही साथ वो डिस्ट्रक्शन जो एनिमी पे है वो भी क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। एनिमी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे थे। फिर द पायलट्स वर पार्ट ऑफ द डिवाइन विंड, यानी कामिकाज़े स्पेशल अटैक यूनिट यानी स्पेशल अटैक फोर्स जो थी उसका पार्ट थे वो सारे पायलट। एंड कामिकाज़े केम टू मीन बोथ द पायलट ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड ऑल्सो द मेथड ऑफ अटैक, यानी कि जो पायलट थे उनको भी कामिकाज़े कहा जाता था, और जो मेथड यूज़ हो रहा है यानी कि सुसाइड वाली जो टेक्निक यूज़ हो रही है कि हम खुद तो मरेंगे ही, मतलब हम खुद तो डूबेंगे ही, साथ में तुम्हें भी डूबेंगे, वही वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें यूज़ किया गया था उस समय पे। दोस्तों अगर हम बात करें कामिकाज़े टैक्टिक्स के बारे में, तो कामिकाज़े टैक्टिक्स इन्वॉल्व ड्राइविंग एन एयरप्लेन और अ मेन टॉर्पेडो और अ स्मॉल बोट इनटू एन अमेरिकन टारगेट, यूजली आ शिप। जनरली ये जहाज़ों में ऐसे इस तरीके के अटैक किए जाते थे बड़े बड़े जहाज़ों में। फॉर कामिकाज़े पायलट देयर टैक्टिक्स वर टू डाइव बॉम्ब देयर प्लेन, ठीक है, लोडेड विद अ लार्ज बॉम्ब इनटू द डेक ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैरियर और अदर मेजर नेवल वेसल। जो भी नेवल वेसल थी अमेरिका की या जो भी शिप्स थी उनमें ये सीधे जाके अटैक करते थे, अपना मतलब जो अपना प्लेन लेके जा रहे हैं अटैक करते थे, जिससे कि वो पूरी तरीके से खुद तो ये डिस्ट्रॉय होते ही थे, साथ में जो एनिमी था उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो दोस्तों जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं हमने क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक अ सिग्निफिकेंट लीव विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ नागास्त्र 1, ठीक है। जो भी हमारा सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर भारत का जो मकसद है या जो मोटिव है उसमें एक नागास्त्र 1 का ऐड होना हमारे जो डिफेंस फोर्सेज है उसको काफ़ी ताकत देता है और उस पूरी मुहिम को जो है ये सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद इसको बनाया किसने, इसको बनाया है सोलार इंडस्ट्रीज, जो कि नागपुर में उसने बनाया है। दिस एडवांस ड्रोन रिप्रेजेंट अ माइलस्टोन फॉर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, जो कि मैंने आपको बताया, एमिंग टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी। अनलाइक ट्रेडिशनल ड्रोन, द नागास्त्र 1 कैन लॉइटर अबाउट टारगेट एरियाज वेटिंग फॉर अ प्रिसाइज मोमेंट टू स्ट्राइक बाय क्रैशिंग इनटू इट डेजिग्नेटेड टारगेट, ठीक है। ये वेट करता है, जैसे ही टारगेट को प्रिसाइजली लोकेट करता है तुरंत ये हिट करके खुद भी डिस्ट्रॉय होता है और साथ में उस टारगेट को भी ले डूबता है। वाइल मोस्ट इंडियन इंडस्ट्री लैक एक्सपर्टाइज इन कॉम्बैट ड्रोन टेक्नोलॉजी, सोलार इंडस्ट्री विद सपोर्ट फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, ठीक है। इसकी सब्सिडरी है सोलार इंडस्ट्रीज की ये कंपनी की, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड जो है और जेड मोशन जो है ऑटोनॉमस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ये दो कंपनियां हैं जिससे मिल के इसने इस पूरे जो ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग है उसको पूरा किया है, ठीक है। दोस्तों अभी रिसेंटली में न्यूज़ में था उसके बारे में भी बताएंगे। द इंडियन आर्मी हैज़ प्लेस्ड एन इमरजेंसी ऑर्डर फॉर 480 यूनिट्स, 480 यूनिट्स का ऑर्डर दिया गया है, रिकॉग्नाइजिंग देयर स्ट्रेटेजिक वैल्यू, ठीक है। जो इनकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है उसके तहत इनका ऑर्डर दिया गया है और इसमें से इनको कुछ यूनिट्स जो है रिसीव भी हुई हैं, ठीक है। मतलब इंडियन आर्मी को यूनिट जो है रिसीव भी हुई हैं। दोस्तों अगर हम नागास्त्र 1 के की फीचर्स के बारे में बात करें, सबसे पहला जो है इसका इंपॉर्टेंट है प्रिसाइजन स्ट्राइक, यानी कि जो इसका स्ट्राइक का रेट है और जो प्रिसीजन है उसका वो बहुत ही एक्यूरेट है, ठीक है। ये जीपीएस का यूज़ करके जो भी इसका टारगेट है उसको एक्यूरेटली हिट करता है, तो जो इसका प्रिसीजन रेट है वो काफ़ी अच्छा है। सेकंड चीज़ क्या है, हाईली पोर्टेबल सिस्टम, यानी कि इसको जो है ये मतलब बहुत ही काफ़ी लाइट वेट है। एग्जैक्ट वेट तो अभी क्लियर नहीं है, कहीं पे 30 किलोग्राम लिखा है, कहीं पे 9 kg लिखा है, डिफरेंट टाइप का वेट है, तो वेट उतना मैटर नहीं करता, बट जनरली जो इसका वेट है वो हाईली पोर्टेबल, मतलब इसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ईजी टू कैरी, जैसा कि मैंने आपको बताया ये फिक्स्ड विंग इलेक्ट्रिक ड्रोन है और ये ईजी टू कैरी है, जिसको हम कहीं से भी कहीं ले जा सकते हैं, इसको मूवमेंट कराना इसका आसान है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशनल रेंज के बारे में बात करें तो ये जनरली जो इसकी रेंज है वो 15 किलोमीटर, अभी जो हमें न्यूज़ में आई है, जो पोर्टल्स पे पड़ी हुई है 15 किलोमीटर बताया जा रहा है, बट 15 से 30 किलोमीटर तक ये वेरी करेगा ऑटोनोमस मोड में, ठीक है। क्वाइट ऑपरेशन सबसे मेन चीज़ है। अब जैसे क्या होता है, ड्रोन जब भी फ्लाई करता है तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर हम इनको फ्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब ये बहुत ज़्यादा ऊपर फ्लाई नहीं करेगा टारगेट से, तो इसकी जो वॉइस है, जो इसके जो रोटर हैं जब वो घूमेंगे, ठीक है, तो जो वॉइस है वो जो सामने टारगेट है या जो भी वहाँ पे आसपास लोग हैं उनको सुनाई दे सकता है। बट इसमें क्या है, वो जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल स्मूथ है, यानी कि उसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी जब भी ये फ्लाई करेगा। तो इससे क्या होगा, जो एनिमीज़ हैं वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा ड्रोन जो है उनके आसपास है, ठीक है। तो उसको हेल्प होगी इसको टारगेट को ईजिली हिट करने में। उसके बाद हम बात करें सर्विलांस एंड आर्मामेंट के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या है, डे एंड नाइट सर्विलांस के कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। और ये अपने जो इसका हेड है उसमें 1 kg का लगभग एक्सप्लोजिव इसके पास रहता है, जहाँ पर भी जाएगा ये सीधे हिट करेगा और उसको उस टारगेट को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर है वो है रिकॉल एंड रीयूज़, ठीक है। अगर कोई टारगेट नहीं मिलता है और मिशन हम कैंसिल करते हैं तो जो ये लॉइटरिंग मिशन हमारा यानी कि जो ड्रोन है इसको हम वापस ला सकते हैं, ठीक है। इट यूजेज अ पैराशूट रिकवरी सिस्टम टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग अलाउइंग इट टू बी रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स, द कैपेबिलिटी टू अबॉर्ट अ मिशन एंड रिकवर एंड रीयूज द नागास्त्र 1 मेक इट स्टैंड आउट
फ्रॉम सिमिलर सिस्टम डेवलप्ड बाय अदर एडवांस कंट्रीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई कि भाई अगर हमें टारगेट नहीं मिला या हम किसी वजह से मिशन को कैंसिल करते हैं तो हम इस ड्रोन को कैपेबल है ये ड्रोन कि हम इसको वापस बुला सकते हैं जहाँ से हमने इसको फ्लाई किया। इसमें पैरासूट लगा हुआ है, उसके मदद से ये स्मूथली लैंड कर सकता है। ओवरऑल द नागास्त्र 1 exemplifies India's progress in integrating cutting-edge drone technology into military operation, mirroring global trends observed in conflict zones worldwide। आगे इसमें एक मैं स्लाइड लगा रहा हूँ जिसमें कुछ इसमें इंटरेस्टिंग राइम है जो हमने नेट से ढूंढी है, इधर उधर सोर्सेज से ढूंढी है। वो राइम आपको पढ़ के थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए मैं आपको शो कर रहा हूँ स्क्रीन पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।